सुंदरबन दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। यह भारत और बांग्लादेश में फैला हुआ है। गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियां यहां बंगाल की खाड़ी से मिलती हैं। इस मिलन से एक अद्भुत दुनिया का निर्माण होता है, जिसे हम सुंदरबन कहते हैं। नदियों का मीठा पानी और समुद्र का खारा पानी यहां मिलकर एक अनोखा वातावरण बनाते हैं। यह वातावरण कई जीव जंतुओं और वनस्पतियों के लिए अनुकूल है। सुंदरबन का नाम यहां पाए जाने वाले सुंदरी वृक्षों के नाम पर पड़ा है। सुंदरबन का डेल्टा लगातार बदलता रहता है। नदियां यहां रेत, मिट्टी और अन्य पदार्थ जमा करती रहती हैं। इससे नए द्वीप बनते हैं और पुराने द्वीपों का आकार बदलता रहता है। यह परिवर्तन सुंदरबन को एक गतिशील और अनोखा पारिस्थितिकी तंत्र बनाता है। यह क्षेत्र अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के जंगल, नदियां और वन्य जीवन देखने लायक हैं। पर्यटक यहाँ नाव से घूमने और प्रकृति का आनंद लेने आते हैं। सुंदरबन मैंग्रोव वनों से ढका हुआ है। मैंग्रोव ऐसे पेड़ होते हैं जो खारे पानी में उग सकते हैं। ये पेड़ सुंदरबन के पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मैंग्रोव के पेड़ अपनी जड़ों से पानी में नमक को छान लेते हैं। इनकी जड़ें पानी के ऊपर भी दिखाई देती हैं, जिन्हें हम सांस लेने वाली जड़ें कहते हैं। ये जड़ें मछलियों, केकड़ों और अन्य जलीय जीवों के लिए आश्रय प्रदान करती हैं। मैंग्रोव वन तटीय क्षेत्रों को कटाव से बचाते हैं। ये तेज हवाओं और लहरों को रोकते हैं, जिससे भूमि का कटाव कम होता है। मैंग्रोव वन कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके जलवायु परिवर्तन को कम करने में भी मदद करते हैं। मैंग्रोव वन स्थानीय लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है। ये लोग मछली पकड़ने, शहद इकट्ठा करने और लकड़ी काटने के लिए इन वनों पर निर्भर हैं। सुंदरबन रॉयल बंगाल टाइगर का घर है। यह शक्तिशाली और सुंदर जानवर सुंदरबन का सबसे प्रसिद्ध निवासी है। बंगाल टाइगर एक लुप्तप्राय प्रजाति है और सुंदरबन में उनकी सबसे बड़ी आबादी पाई जाती है। सुंदरबन का वातावरण बंगाल टाइगर के लिए अनुकूल है। यहाँ घने जंगल उन्हें शिकार करने और छिपने के लिए जगह प्रदान करते हैं। टाइगर यहाँ हिरण, जंगली सुअर और मछली का शिकार करते हैं। बंगाल टाइगर के संरक्षण के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। भारत और बांग्लादेश सरकारों ने सुंदरबन के कुछ हिस्सों को राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य घोषित किया है। इन क्षेत्रों में शिकार और अन्य मानवीय गतिविधियों पर प्रतिबंध है। वन विभाग के कर्मचारी नियमित रूप से गश्त करते हैं और शिकारियों पर नजर रखते हैं। टाइगर की आबादी की निगरानी के लिए कैमरा ट्रैप और अन्य वैज्ञानिक तरीकों का भी इस्तेमाल किया जाता है। सुंदरबन में बंगाल टाइगर के अलावा और भी कई जीव जंतु पाए जाते हैं। यहाँ हिरण, जंगली सुअर, मगरमच्छ, सांप, पक्षी और कई प्रकार की मछलियां पाई जाती हैं। सुंदरबन में कई प्रजातियों के पक्षी भी पाए जाते हैं। यहाँ किंगफिशर, बगुला, गरुड़ और कई प्रवासी पक्षी देखे जा सकते हैं। ये पक्षी सुंदरबन के पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सुंदरबन में कई प्रकार की मछलियां भी पाई जाती हैं। मछली पकड़ना यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण आजीविका है। मछली पकड़ने के तरीकों पर कुछ नियम और कानून हैं, ताकि मछलियों की आबादी को कोई नुकसान न पहुंचे। सुंदरबन का यह अनोखा जीव मंडल इसे दुनिया के सबसे खास प्राकृतिक आश्चर्यों में से एक बनाता है। सुंदरबन एक अद्भुत जगह है, लेकिन यह खतरे में है। प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और मानवीय गतिविधियां इस अनोखे पारिस्थितिकी तंत्र के लिए खतरा पैदा कर रही हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र का स्तर बढ़ रहा है, जिससे सुंदरबन के द्वीप डूबने का खतरा है। प्रदूषण से पानी और मिट्टी दूषित हो रही है, जिससे जीव जंतुओं को नुकसान पहुंच रहा है। सुंदरबन का संरक्षण हमारी जिम्मेदारी है। हमें प्रदूषण को कम करने, जलवायु परिवर्तन से निपटने और सस्टेनेबली तरीके से प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करने की जरूरत है। हमें स्थानीय समुदायों को शामिल करके शिक्षा और जागरूकता फैलाकर और सरकार और गैर सरकारी संगठनों के साथ मिलकर काम करके सुंदरबन का संरक्षण करना होगा।